अब यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, देखो सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से, देखो ऋषियों, नारद जी महाराज समझ गए, क्षण मात्रे ज्ञात्वा वाक्य मुचे मुनीश्वर, क्षण भर में समझ गए कि क्या कारण था। अब नारद जी ने कहा, सुनुस्व वैता बाले, युगोम दारुणी कली, तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपान सिजा। योग मार्ग का आश्रय ये कलियुग है, ये कलियुग है। लोग बाग कहते हैं, देखो जी हम तो निराकार को मानते हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए, हम सनातन धर्मी, ठीक है, हमारे भगवान सगुण है कि निर्गुण है? सगुण है कि निर्गुण है? आजे जोर से बोलिए, आजे सगुण है कि निर्गुण है? सगुण। कोई मानता है निर्गुण है? नहीं। ध्यान दीजिएगा, भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है। भगवान सकल और निष्कल जिसको कहते हैं, सकल भगवान शिव का विग्रह स्वरूप मूर्ति, ठीक है, पूरा बॉडी का विग्रह, ये सकल हो गया। निष्कल शिवलिंग है ना। साकार और निराकार भगवान दोनों हैं सज्जनों। भगवान साकार भी है और निराकार भी है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर हम कहें कि भगवान हमारा साकार है, तो क्या हमारा साकार भगवान में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि वो निराकार हो जाएगा? है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्यवान ईश्वर। हाँ ये बात अलग है कि लोग बात कहते हैं कि बोले हमारा भगवान निराकार है, वो मानते होंगे, मानते रहे, केवल निराकार को मानते रहे। बोले हम मूर्ति पूजा नहीं करते जी, हम तो निराकार को मानते हैं। बोले तुम कितने ज्ञानी हो, कितने वो हो, ये तो झलक रहा है। बताओ तुम्हारा भगवान निराकार है, ठीक है, हमने मानी, परंतु कैसा भगवान है तुम्हारा? भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है हमें लगता है, क्योंकि निराकार से साकार बन नहीं सकता, तो कैसा सर्वशक्तिमान? तो हमारे भगवान निराकार भी है, साकार भी है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्यवान ईश्वर भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में सक्षम है, इसलिए ईश्वर है। ये कलयुग का ही प्रताप है देवी, तुम चिंता मत करो। ये कलि के प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। आदित्यादि विशेष चर्चा हुई है सज्जनों। अच्छा यजमान जी से पूछूंगा मैं, कल से कथा का समय 1 से 5:30 ही रहेगा या चेंज करना है? जो भी जैसा हो, क्योंकि अभी शोभा यात्रा में कुछ सज्जनों ने मुझसे कहा था कि कथा का समय 4 बजे से लेकर के वो क्या कहते हैं, भली 12:30 बजे से रखिए और शाम को थोड़ी पहले बोला गया था ऐसा। तो मैंने भी सोचा एक तरह से ठीक है भाई, रात्रि से पहले अपने घर दूर दराज से भी आएंगे, और लेट होगा तो पहले ही माता बहने हमारे भाई लोग पहले उठ के चले जाएंगे कथा को छोड़ करके, है ना। इसलिए हम लोग कथा का टाइम रख रहे हैं। कल से कितने बजे से रखें? कितने बजे से रखें बताइए? 12 से 4। अच्छा कौन कौन चाहते हैं 12 से 4 कथा हो? हाथ ऊपर जो चाहते हैं, ठीक है जी। 12 से 4, 4 के 4:30 हो जाए, उस सब में 5 बजे अलग बात है ना, पर 12 से 4 ठीक है ना? राधे श्याम ठीक है, 12 से 4 का समय। हाँ इसलिए तो सुनिए, नित्य प्रति भोजन होगा, है ना, भोजन प्रसादी। यहाँ पे हमको लंगर चख करके ही जाना है, प्रसाद लेकर के ही जाना है। इसलिए 5:30 बजे तक अगर हम कथा करेंगे, आरती करते करते 6 बज जाएंगे, 6 बजेंगे, फिर लंगर चखेंगे तो 8 तो यही बज जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए डिस्टर्ब होगा। इसलिए 12 बजे से 4 बजे तक का कथा का समय। 4 बजे माने 4 बजे
हाँ, अगर कोई 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट का कभी लेट हो जाए अलग बात है। और देखिए, मेरा तो मानना है भगवान की कथा जितनी चाहो विस्तार कर लो, जितनी चाहो शॉर्ट कर लो। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जब हम पढ़ने जाते हमने कहा गुरुजी से, बोले भागवत इतना बृहद ग्रंथ है गुरुदेव, अब कैसे करेंगे? समय कहीं 3 घंटा देते हैं, कहीं 3.5 घंटा देते हैं, कहीं 4 घंटा देते हैं। पहले 2 टाइम में देते, 6 घंटे देते थे। अब 6 घंटे में भी कीर्तन भजन करते हुए 4 घंटे में कैसे कथा पूर्ति होगी? तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, बोले बेटा कथा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मजोल, समय जैसा देखिए वैसा दीजिए बोल, है कि नहीं? तो भगवान अनंत है, भगवान को हम संपूर्ण रूप से कवर कर पाए, कैप्चर कर पाए, असंभव है। तो संपूर्ण लीला कथा को सुनाने में तो शेष भी असमर्थ है। तो हम तो साधारण जीव हैं, है ना? तो जो भी समय सापेक्ष अनुसार समय का अनुकूल होगा, हम अधिक से अधिक सुनाने का भी प्रयत्न करेंगे। इसलिए 12 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। फिर उसके उपरांत आरती के पश्चात भोजन प्रसाद का नित्य प्रति का व्यवस्था है आयोजकों की तरफ से, यजमान की तरफ से, है ना? भोजन प्रसाद करके ही फिर जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। और सज्जनों, भक्ति महारानी और नारद जी महाराज ने आपस में वार्तालाप किया है। भक्ति महारानी ने कहा, हे सुरवर से, आपके दर्शन हो गए तो अब मेरा दुख दूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उधर सज्जनों संत जी ने कहा, नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारा दुख समझो गया। ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा को मैं दूर करूंगा। और नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए प्रयत्न करने लगे सज्जनों, परंतु ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि जाओ सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा। अब सत्कर्म क्या है? सत्कर्म की खोज में मैं यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करता हुआ यहाँ तक आया हूँ, कोई मिला नहीं। अब आप मिले हो तो आप बताओ कि सत्कर्म क्या है? तब यहाँ पर सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ कोई श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ कोई सत्कर्म यहाँ पर बताया। आचार्य कुमारों ने भागवत की कथा कोई सत्कर्म जैसे बताया। तो नारद जी महाराज के मन में थोड़ा सा किंचित मात्र में संदेह, मानो नारद जी को भी संदेह तो नहीं है, पर जगत वालों के मन को में संदेह कोई रह नहीं जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के कारण नारद जी ने संदेह व्यक्त किया है कि बोले महाराज भागवत से भला कैसे ये संपूर्ण दुख दूर हो सकता है? क्योंकि भागवत के विषय में मैं भी जानता हूँ। देखो ठीक है, मैंने मानी कि भागवत कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। आज नारद जी महाराज ने जैसे कहा तो चार कुमार कहते हैं कि देखो नारद जी, जो फल में सामर्थ्यता होती है वो वृक्ष में नहीं होती। घी से, दूध से घी निकलता है, पर जो घी में दीपक जलेगा तो दूध में नहीं जल सकता। इसलिए जो फल में मिठास है वो टहनियों में नहीं होती। इसलिए जो भागवत में सामर्थ्यता है अन्य किसी वेद में नहीं है। समझाया? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ श्रुतो बुधई श्रीमद् भागवत आलाप सतु गीत सुखादिवी। जो सुखदेव स्वामी ने के मुख से निश्रित श्रीमद् भागवत है, भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाला है और जीवन में भक्ति महारानी के जीवन में प्रसन्नता को लाने वाला है। तो ये सनकादिक ऋषियों की सूत जी महाराज के मन के चरण में जिज्ञासा थी कि किस प्रकार से हम भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जीवन में बढ़ाएं। अब ज्ञान वैराग्य को कैसे जीवन में बढ़ाया जाए? तो यहाँ पर सज्जनों आज भक्ति
के दुख को दूर करने के लिए चार कुमारों ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग को करते हुए आनंद नामक तट पर हरिद्वार में पहुंचे हैं। व्यास गादी पर आसीन हो गए हैं चार कुमार, और नारद जी महाराज परीक्षित बनकर के बैठे हैं सज्जनों। और जैसे पता पड़ा संत महंतों को, ऋषि मुनियों को, भगवत कथानुरागी बंधु बांधवों को, भगे भगे दौड़े दौड़े आए हैं उस स्थान पर जहां कथा हो रही थी। देखते देखते सज्जनों लाखों करोड़ों की संख्या में श्रोता समुदाय उपस्थित हुआ, और उसी स्थान पर भृगु जी महाराज भी गए हैं सज्जनों। और भृगु जी महाराज जाकर के सब संसारिकों से कहते हैं, बोले देखो जीवन में तुमने बहुत काम किया, बहुत कमाया, बहुत कुछ किया, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। अगर आप कुछ अच्छी चीज समेटना चाहते हो तो देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा श्रवण करा रहे हैं। नारद जी महाराज आयोजक हैं, जाकर के भगवान की कथा सुनो, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कमाए इस दुनिया में, क्या हीरे क्या मोती। हा? किसी ने क्या खूब कहा, बहुत कमाए इस जहां में, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें यारो, कफन में जेब नहीं होती। हा? लेकर के देखो जी, यात्रा के लिए धन चाहिए, ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। पैसा नहीं होता तो हम लोग आ सकते थे यहाँ, किराए में 15-20 हजार रुपए लग गए, आ सकता था कोई भाई। पैसा था तो आए, जो मिला उसमें आए। तो कहने का भाव कि बिना पैसा के कुछ नहीं, पैसा चाहिए, परंतु ये पैसा जो है ना पारलोक की यात्रा में तो ये काम नहीं आएगा जी। हा? ठीक है, हमें वृंदावन से यहाँ तक आने में तो गांधी छाप खूब चला, अब खूब उसके बल पर आ पाए। कहीं भी हम जाते हैं, जा सकते हैं, किसके दम पर, बोले यहाँ के अर्थ के दम पर, परंतु उस यात्रा में तो ये अर्थ चलता नहीं। फिर क्या होगा, बोले देखो पारलौकिक यात्रा के लिए भी धन चाहिए, इस जीवन में भी धन चाहिए। और पारलौकिक धन क्या है, बोले भगवान का नाम रूपी धन। हा? जो ये कथा सत्संग रूपी धन, ये क्या है, ये डिपॉजिट है बाद के लिए। हमारे भारतवर्ष के रुपया दूसरे देश में जाए तो वहां के लेने पड़ेंगे भाई, यहाँ के नहीं चलते। जब एक देश के दूसरे देश में नहीं चलते तो उस यात्रा में तो बिल्कुल ही नहीं चलते ये। इसलिए इस धन से उस धन को अदला बदली किया जाए। यजमान जी यही तो कर रहे, यही कन्वर्ट कर रहे जी, और ऐसा ही करना चाहिए हम सबको। अगर हमने कन्वर्ट करके रखा होगा तो खूब मौज है फिर वहां की। या तो मौज किया और वहां पे दुख पाएंगे तो बड़ा कष्ट। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई बंदा खूब गरीब, नितांत गरीब, घर में खाने के लिए ठीक ठीक वस्तु पदार्थ नहीं था, कोई जीवन जिया ऐसा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे 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 वो अपने लेवल पे आ गया, बढ़िया कमाई किया, चलेगा। परंतु कोई ऊपर से नीचे आए ना, बहुत कष्ट होता है। खूब पैसा हो और वो छिन जाने के बाद में रोड में आ जाए ना, तो उसका जीवन चल नहीं सकता सज्जनों। या तो पागल हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, वो असहनीय दुख उसको होता है भाई। जिसके पास है ही नहीं, उसी में आदत बनती गई तो वो झेल जाता है। हाँ, परेशानियों को झेलने की सामर्थ्यता उसके शरीर में ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। पर कोई ऊपर से इकट्ठा नीचे आ जाए तो झेल नहीं पाता, है ना। हमने यहाँ तो खूब मौज लिया, अब फिर जब जाना तो सबको है, चाहे राजी राजी नहीं कर राजी क्यों जी। पारलौकिक भी हम तैयारी रखें, हाँ, अपने सामर्थ्यता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए सज्जनों। और जो दोगे वही मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। हम किसान हैं, सबने देखा है, जब तक जमीन में 1, 2, 4 किलो या 1 मन अनाज हम डाल देंगे तो 1 मन डाल दिया तो कई मन लेने के अधिकारी बनते हम।
एक मुट्ठी डाल दिया तो एक बोरा लेने के अधिकारी बनते कि नहीं? और एक मुट्ठी का त्याग नहीं करोगे तो एक बोरा नहीं ले सकते। ये प्रकृति कहती है, ये सिद्धांत कहता है। इसलिए अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से मैं अक्सर कहा करता हूं, देखो जी, दान पुण्य उधार लेके मत करना। दान पुण्य अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से करना। हाँ, और आगे भागवत में भी इसमें आया है कि कितना खर्चा करना चाहिए ना। तो उसमें भी देखो, भागवत में एक कन्या के विवाह में जितना खर्चा होता है उतना खर्चा होता है। भगवान ने दिया है तो कंजूसी मत करना। हाँ, उधार लेकर के दान मत करना। सामर्थ्य हो, भगवान ने दिया है तो देने में कंजूसी मत करना। हाँ,